लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको मैथमेटिकल मेथड्स की बुक की तरफ पहले लेके चलती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा याद आ जाए कि आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बाकी पढ़ के आए हुए हैं। और फिर मैं आपको एक टेबल भी शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, जिससे आपके लिए और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो मैं मैथमेटिकल मेथड्स की बुक ओपन करती हूँ। यहाँ पे आपके ये चैप्टर नंबर 11, यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन सारा कुछ उन्होंने इंट्रोडक्शन बताया हुआ है, डेफिनेशन बताई हुई है। और यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल को आपने अच्छे से देख लेना है। वो टेबल आपके लिए एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे हम उसी टेबल को सॉल्व भी करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की ही हेल्प से। ये टेबल रहा आपका, इस टेबल को हम सॉल्व भी करेंगे। ये नहीं कि ये बस टेबल ऐसे आपने रटना नहीं है, याद नहीं करना है। अब हम इसको लाप्लास के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म वन का क्या होता है, 1/s होता है। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर हम Tn T अल्फ़ा वाले सारे लाप्लास की तरफ जो है वो चलेंगे। तो देखें, लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपने 1 का बताना है, आपको 1 का बताना है, मतलब आपका एफ ऑफ टी क्या है, यहाँ पे आपका फंक्शन क्या है, 1 है। तो आप इस एफ ऑफ टी की जगह पे 1 पुट कर देंगे, ई माइनस एस टी साथ में एज इट इज़, क्योंकि आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म की क्या है, यही लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फार्मूला है। आपने 1 पुट कर दिया, 1 ई माइनस एस टी हो गया। अब आप इसको अप्लाई इंटीग्रेट भी करेंगे और इसकी लिमिट्स भी अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेट भी करेंगे, इंटीग्रेशन क्या है, 0 से क्लोज, इन्फिनिटी से ओपन, सॉरी 0 टू इन्फिनिटी आपकी इंटीग्रेशन हो गई है। अब आपका टी में फंक्शन है, तो लिमिट भी क्या होगी, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगी। ये आपका फंक्शन आ गया। ई माइनस एस टी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो ई माइनस एस टी ही आएगा। तो सबसे पहले आप इसको इंटीग्रेट कर लें। इंटीग्रेट करेंगे तो ई माइनस एस टी एज इट इज़, फिर इसकी अपर लिमिट का डेरिवेटिव इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो माइनस एस टी आएगा। टी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस एस बाकी बच गया। अब ये माइनस एस जो है ये डिनोमिनेटर में है, तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, -1/s कर लेते हैं, फिर लिमिट अप्लाई कर लेते हैं इसके ऊपर। अब जब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करने से पहले अगर आप इस ई की पावर में माइनस है, इसको डिनोमिनेटर में ले गए तो ये प्लस हो जाएगा, 1/e की पावर में प्लस एस टी हो जाएगा। अब आप इसके ऊपर लिमिट भी अप्लाई करेंगे। अब आपकी जो लिमिट थी वो बेसिकली 0 टू इन्फिनिटी थी। हमने जब कहा कि हम इसके ऊपर लिमिट भी अप्लाई करेंगे और इंटीग्रेट भी करेंगे, तो हमने पहला स्टेप क्या है, पहले हमने उसकी इंटीग्रेशन कर लेनी है। इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास जो कांस्टेंट एस वाली टर्म है उसको बाहर निकाल लेना है। फिर आपने उसकी लिमिट्स पुट करनी है। लिमिट्स हमने कहा थी 0 से टी, हमारी उसकी क्या है, लिमिट्स हैं। 0 से टी क्यों कहीं, जो उसकी अपर एंड लोअर लिमिट है, क्योंकि हम लिमिट भी तो टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ले रहे हैं, तो एट द एंड हमारे पास टी वाली टर्म ही बाकी बचेगी जिसको हम इन्फिनिटी पुट कर सकते हैं। अब आपने इसकी लिमिट्स पुट की, पहली लिमिट पुट की एस, और यहाँ पे टी की जगह पे कैपिटल टी, फिर टी, और इस टी की जगह पे फिर दूसरी लिमिट पुट की 0, ये हो गया। अब ई एस टी और 1 ये आपके पास ई की पावर में 0 1 ही बचेगा, तो यहाँ पे इसका आंसर 1 आ गया। अब लिमिट पुट करेंगे, टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब इस टी की जगह पे इन्फिनिटी पुट कर लिया, तो ई की पावर इन्फिनिटी हमेशा एक लार्ज वैल्यू होती है, और ये हमेशा क्या होती है, 0। आपके पास ये वैल्यू हमेशा ई की पावर इन्फिनिटी आपको एक लार्ज वैल्यू होने की सूरत में 0 ही आंसर देती है। तो -1/s आपके पास इसकी ई की पावर में इन्फिनिटी 0 हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू 0 -1 क्या आएगी आपके पास, यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा -1/s। पहली वाली वैल्यू का आंसर 0 हो जाएगा, दूसरी वाली वैल्यू का आंसर 1 आएगा, और ये आपके पास फिर ये माइनस, और जो ये वाला माइनस है और ये वाला माइनस, माइनस प्लस हो जाएंगे, और आपके पास इसका आंसर 1/s। अब देखिए, हमने 1 की ट्रांसफॉर्मेशन की तो हमारे पास आंसर किस में आया, s में ही आया है, और ये s हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर 0 से बड़ा होगा तभी एक फंक्शन कन्वर्जेंट होगा। अगर s 0 से छोटा होगा तो हम उसको कंसीडर ही नहीं करते लाप्लास में, ना वो हम 0 लेते हैं ना 0 से छोटा लेते हैं। अब s अगर 0 से छोटा है तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -s ग्रेटर देन 0, या आप उस -s को कहते हैं m, मतलब m आपका क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो ये आपके पास कुछ कंडीशंस हैं। अब आपके पास इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स -1/s लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/e की पावर एस टी। लिमिट अब उधर ही ये डिनोमिनेटर में है, अपर डिनोमिनेटर में जाएगा तो माइनस प्लस एस टी है तो माइनस एस टी हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इस एस को माइनस एस को क्या ले रहे हैं, एम ले रहे हैं, तो एम इन्फिनिटी पुट कर लिया और टी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तब भी आपके पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा अगर एस लेस देन 0 होगा तो। सो वेन एवर वी कैन नॉट कैलकुलेट द ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 व्हेन एस इज लेस देन 0, हेंस वी टेक एस इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे उन्होंने ये सारा एस को माइनस एस को एम कन्वर्ट किया, सिर्फ यही बताने के लिए कि एस हमेशा 0 से क्या होगा, बड़ा ही होगा।